Hello everyone, welcome to Math Nut. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हैं. तो जैसा कि आपके सारे एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं आज तक, राइट? तो हमारा लास्ट एग्जाम जो था हिंदी का वो 28 ऑफ मार्च को था. मेन सब्जेक्ट जो भी हमारे हैं, अब हो सकता है कुछ बच्चों का आईपी का एग्जाम ड्यू है भी, हो सकता है. तो वो सारी चीज़ों को हम छोड़ ले तो मेन एग्जाम हमारा जो मेन फोकस्ड एग्जाम है वो मैथ्स का, वो मैथ्स एग्जाम आने वाला है. और बहुत अच्छा टाइम पीरियड दिया है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि सर 1 मार्च से लेकर 9 मार्च तक हम बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, राइट? 10th को हमारा एग्जाम है. देखो 10th का एग्जाम 10th को होने वाला है और 10 दिन का गैप भी दिया गया है. 10th क्लास में 10 दिन का गैप है ना? तो इस 10 दिनों के अंदर सर क्या ऐसी प्लानिंग करें कि बहुत 10th डे एग्जाम है सर, 9 दिन का गैप है, तो क्या ऐसी प्लानिंग करें सर? कैसे पढ़ना चाहिए, लास्ट मिनट रिवीजन कैसे होना चाहिए? देखो आज का टॉपिक ही यही है. अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स का कंटेंट जो है सेपरेट है ही नहीं. तो यहां पे आपको वो सारी चीजें सेपरेट मिलेंगी. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कैसे हमें पढ़ना है, क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है आपको, इन 9 दिनों में हम क्या करने वाले हैं, वो सारी चीजें यहां डिस्कस होने वाली है. तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि सर हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे. वो सारी चीजें हमारे पर छोड़ दीजिए आप, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की. लास्ट मिनट रिवीजन प्लान फॉर ईयर 2025 एग्जाम, राइट? तो 2025 एग्जाम की बात करते हैं. तो देखो लास्ट मिनट रिवीजन में हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या पॉसिबल आपके लिए है. फिर आप अपने हिसाब से फिजिबल जो आपको लगता है वो कर लीजिए. ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम एनसीईआरटी पूरी रिवाइज करने बैठा हूं मैं और पूरी प्रैक्टिस करूंगा बैठ के एनसीईआरटी की. तो देखो वो टाइम नहीं है. अब आप चाहें तो 9 दिन में कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे केस स्टडी, बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यूज, बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस. सर वो तो एनसीईआरटी में है ही नहीं. वही चीज समझाना चाह रहा हूं. तो देखो वो सारी वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एक ही जगह मिल सकते हैं इस चैनल पे, ठीक है? और वो भी पीवाईक्यूज मिलेंगे. ऐसे नहीं है कि सर कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिए, कहीं से भी क्वेश्चन दे, नहीं. वो सारे क्वेश्चंस बोर्ड के होने वाले हैं, ऑफिशियली बोर्ड के क्वेश्चंस होने वाले हैं, राइट? तो देखिए सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर. देखो मैं जो आपको प्लानिंग बताता हूं उस प्लानिंग के हिसाब से चलना है. सबसे पहली चीज आपको एक चीज फॉलो करनी है, दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट. देखो अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चों को अभी भी ये नहीं पता है कि सर हमारा जो वेटेज है कौन से चैप्टर का कितने मार्क्स का वेटेज है. तो ब्लूप्रिंट अभी तक आपने देखा होगा हर जगह पे ब्लूप्रिंट ऐसा दे रखा है यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट कहीं नहीं दे रखा. देखो हम भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट एग्जैक्ट वही होगा जो हम बताएंगे, बट अप्रोक्सीमेट जो पिछले 10 ईयर्स की जो एक्सपीरियंस की बात करूं मैं अगर, तो उस 10 साल के एक्सपीरियंस में मैं ये बता सकता हूं आपको कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा. तो सर आप कहां मिलेगा वो? इसी चैनल पे आपको हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ब्लूप्रिंट का. तो आप ब्लूप्रिंट जरूर देखना. बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का सेपरेट ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा कि सर कितने मार्क्स में कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा. तो उस हिसाब से हमें स्टडी करनी है. अच्छा ये भी बताया हमने कि कौन से चैप्टर में से एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, कौन से में से केस स्टडी पूछी जा रही है, कौन से में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं. तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? दूसरी चीज, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे. पहले ये ध्यान रखेंगे कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना होने वाला है, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे. जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें पढ़ना है एक चीज दैट इज कॉल्ड क्रैश कोर्स. ये क्रैश कोर्स कहां मिलेगा? इसी चैनल में मिलेगा. इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे आपको. देखो ये जो क्रैश कोर्स है ये टोटल 32 लेक्चर्स का है. हर एक लेक्चर जो अप्रोक्सीमेट 1 आवर 30 मिनट्स का मान लीजिए, अप्रोक्सीमेट एवरेज. कोई 1 घंटे का भी होगा, कोई 1.5 घंटे का भी होगा, कोई 2 घंटे का भी होगा. 2 घंटे से एक्सीड बहुत ही रेयरेस्ट चांसेस है, ठीक है? कोशिश पूरी की हमने कि उसको जल्द से जल्द वाइंड अप किया, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे समझाने पड़ते हैं तो थोड़ा उसमें टाइम भी लगता है, ठीक है? तो अभी तक ये जो क्रैश कोर्स है हमने बीच में थोड़ा स्टॉप कर दिया था क्योंकि आपके एग्जाम शुरू हो गए थे. तो आप अगर देखेंगे नहीं तो ये आपके लिए ही लॉन्च किया गया था, ठीक है? तो अभी तक हमने इसमें डे 1 से लेकर डे 26 तक का कंटेंट अपलोड कर लिया है. अब इसमें कंटेंट जो बच रहा है, लास्ट के 6 लेक्चर्स बच रहे हैं.
6 डेज। अभी हम है चैप्टर नंबर, अभी जो हमारी करंट पोजीशन है कि कौन से चैप्टर तक कंटेंट अपलोड हो गया है, चैप्टर नंबर 12 तक। एक चैप्टर 6 का लास्ट वीडियो होगा इसी में ही, वो लास्ट में वीडियो आएगा, ठीक है। तो टोटल हमारे वीडियो जो है, एक चैप्टर 12 का वीडियो आएगा, 2 वीडियो जाएंगे चैप्टर नंबर 13 के, 2 वीडियो जाएंगे चैप्टर नंबर 14 के, और एक चैप्टर 6 का वीडियो आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको उसमें, सारे क्वेश्चंस वो जो जिसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि चैप्टर 6 में सर हमें बहुत डर लगता है, तो हमने सोचा कि वो डर ही दूर करना है हमें, राइट। अब देखिए नेक्स्ट चीज की बात करते हैं सर। अब लास्ट मिनट रिवीजन जो आप बोल रहे हो, ये लास्ट मिनट रिवीजन का पार्ट है डेफिनेटली है। आप डेली आप जिस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको डाउट्स हैं, उस चैप्टर को ओपन करके क्वेश्चंस, आपको लगता है सर एक्सप्लेनेशन किसी क्वेश्चन का ज्यादा हो रहा है, या मुझे क्वेश्चन तो क्लियर हो गया देखते ही, मुझे उसका एक्सप्लेनेशन दे देखना है, क्वेश्चन देखना है, तो आप उसको फॉरवर्ड कीजिए, 1.5 की स्पीड में देखिए, 2 की स्पीड में देखिए। हो सकता है उससे आपके क्या होगा, क्वेश्चंस वीडियो जो है 1 घंटे का वीडियो आपका हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि सर मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, मुझे हो सकता है कि इसमें डाउट आएगा, उसे आप कॉपी में सॉल्व कीजिए, या आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। वो सारी फैसिलिटीज यहां पे अवेलेबल है। अब बात आती है सर कुछ ऐसा सैंपल पेपर या कुछ जिससे हमें पूरी श्योरिटी मिल जाए कि हम जो है बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये होता है पार्ट ऑफ लास्ट मिनट रिवीजन। अब देखिए आपको 3 चीजें यहां पे मैं बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो लास्ट मिनट रिवीजन का एक पार्ट मैं आपको 3 पार्ट्स में बता रहा हूं। पहली चीज आपको यहां पे 3 चीजें यहां मिलने वाली है। पहली चीज जो मिलेगी लास्ट मिनट रिवीजन में, शॉर्ट रिवीजन। शॉर्ट रिवीजन मतलब सर मैं पूरा चैप्टर एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ूंगा, मैं क्रैश कोर्स भी नहीं देखूंगा, कोई बात नहीं, देखना चाहो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इन दोनों का, जो पहले के कंटेंट अपलोडेड है। तो नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, एक नई प्लेलिस्ट बनेगी लास्ट मिनट रिवीजन फॉर क्लास 10th। इसमें स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के ही क्वेश्चन सेपरेट मिलेंगे आपको, मतलब हर क्वेश्चन में डिस्कशन करते टाइम आपको बता दिया जाएगा ये क्वेश्चन बेसिकली इंपॉर्टेंट है और ये स्टैंडर्ड। देखो स्टैंडर्ड वालों को सारे क्वेश्चन करने हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ स्टैंडर्ड के होंगे, जो बेसिक को नहीं करने हैं तो मैं स्पेसिफाई कर दूंगा। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो बेसिक में 1-2 टफ आ सकते हैं, स्टैंडर्ड में वो परसेंटेज 20-25 हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। अब यहां बात होती है हमारी शॉर्ट रिवीजन में, यहां आपको क्या मिलेगा कंटेंट, यहां आपको मिलेंगे शॉर्ट नोट्स, मतलब एक क्विक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां दूसरी चीज, आप में से कई बच्चों का बहुत ज्यादा, एक बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर फॉर्मूला शीट ऐसी दीजिए कि वो फॉर्मूला शीट अगर मैं देख लूं तो मुझे ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं उसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लूं। तो वो कंप्लीट फॉर्मूला शीट आपको यहां पे डिस्कशन की जाएगी, हैंड रिटन नोट्स एक तरह से, ठीक है। वो आपको जरूर मिल जाएगी। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर उसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, पूरी कोशिश करूंगा कि उस वीडियो के एंड में आप पूरी वीडियो देखना, और वीडियो के एंड में जो बच्चे मुझे, हमारे व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है इसी चैनल पे, जो बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज पिंग कर देंगे कि सर वो पीडीएफ जो है फॉर्मूला शीट की वो शेयर कर दीजिए, उनको हम शेयर भी कर देंगे, ठीक है। ये फैसिलिटी आपके लिए हम कर देंगे, क्लियर है ये बात। तो इतना हम जरूर आपके लिए कर ही सकते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला शीट भी मिल जाएगी, ठीक है, आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। आप बोलोगे नहीं सर हम तो व्हाट्सएप नहीं करेंगे, हम तो कोई लिंक से ओपन करके, तो एक ऑप्शन और रख लेते हैं आपके लिए कि हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला शीट का जो जब हम डिस्कस करेंगे उसी के अंदर एक लिंक दे देंगे आपको गूगल ड्राइव का, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो अच्छा है, आप वहां पे जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे एक्सेस मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना, ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने वाला है,
देखिए अब आपको जो मेन कंटेंट यहां मिलेगा, यहां मिलेंगे 3 सैंपल पेपर्स। 3 ऐसे सैंपल पेपर मिलेंगे आपको जो कि मोस्ट, या बोल दो पेपर लीक। सर पेपर लीक कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए यहां पे एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलना बहुत हाई चांसेस हैं, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता कोई भी, क्योंकि वैल्यू मैच करना इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि कई क्वेश्चंस नहीं भी बनते हैं, वैल्यूज डेटास जो होते हैं वो डिफरेंट भी बनते हैं, लेकिन आप प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, थ्योरम्स वो सेम पूछी जाती हैं। तो कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको बिल्कुल ही सेम मिलेंगे, बेसिक में भी और स्टैंडर्ड में भी। देखो 3 सैंपल पेपर मिलेंगे आपको बेसिक के। बेसिक के मिलेंगे 3 सेट, और 3 सेट मिलेंगे स्टैंडर्ड के। सर ये कब मिलेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कब मिलेंगे? तो देखो पहला जो सेट आपको मिलने वाला है, पहला सेट आपको मिलेगा सेकंड। देखो यहां डिस्कस कर लेते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, वैसे तो सारी चीजें डिस्कस हो रखी है। देखिए पहला जो सेट आपको मिलेगा, 3 सेट बेसिक और स्टैंडर्ड। देखो हम आपको सिर्फ पेपर अपलोड करके उसकी शो कर देंगे, पेपर कैसा है, क्या चांसेस हैं क्वेश्चंस के, वो सारी ठीक है। 3 सेट आपको प्रोवाइड करेंगे हम, बेसिक के 3 और स्टैंडर्ड भी 3, ठीक है। अब जो ये 3 सेट होंगे, ये जो 3 सेट हैं ये आपको मिलेंगे, और यहां से पूरे पूरे चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एज इट इज, ठीक है। अब ये जो है इनकी डेट हम डिसाइड कर लेते हैं, डेट दोनों की कॉमन रहेगी। देखो एक तो हम डेट डिसाइड करते हैं 3rd ऑफ मार्च। सर लेट हो जाएगा? नहीं है लेट, अरे पहले चैप्टर तो रिवाइज कर लो, पेपर तो बाद में करोगे, ठीक है। दूसरा सेट मिलेगा आपको 5th ऑफ मार्च, ठीक है, और तीसरा पेपर मिलेगा आपको 7th ऑफ मार्च। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो, ठीक है। ये तीनों जो है डेट्स फिक्स है हमारी, 3rd, 5th और 7th। 3rd को क्या है सर? मंडे, मंडे को अपलोड हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखना सॉल्यूशन के साथ चाहिए कि विदाउट सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन के साथ चाहिए होगा तो थोड़ा पहले हम एक काम करेंगे, पहले आपको पेपर दिखा देंगे, फिर उसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको लगता है, या फिर पेपर अपलोड कर देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर इसके सॉल्यूशंस भी डालो, तो 4 तारीख को इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। 3 को तो हम पेपर अपलोड करेंगे, चलो 4 को सॉल्यूशन लेते हैं इसका। एक तो सॉल्यूशन हम देंगे 4th को, ठीक है, पहला सॉल्यूशन होगा 4th को, दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा 6th को, ठीक है। जो बच्चे जाते हैं सर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करिए, तीसरा सॉल्यूशन मिलेगा 8th को। आप अपने आंसर भी चेक कर लेना, ये अच्छा रहेगा ना, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों को ये डाउट रहेगा सर अगर आप हमें बता दोगे तो हम कैसे जज करेंगे हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। बिल्कुल सही है, तो आपको डेट्स भी मिलनी चाहिए, टाइम भी मिलना चाहिए, पूरा बोर्ड पैटर्न पे ही रहेगा पेपर आपका। तो वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे 3rd, 5th, 7th, और ये जो डेट है 4th और 6th और 8th को इनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ये सारी प्लानिंग होने वाली है हमारी 1 से लेकर 9th ऑफ मार्च। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो हमारी PYQ सीरीज भी हमारी इसमें अपलोडेड है, जिसमें आप क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं, अच्छे से सॉल्यूशन समझ सकते हैं। देखिए मैक्सिमम चैप्टर्स का NCERT कंटेंट भी हमने अपलोड किया है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका कंटेंट नहीं हुआ अपलोड, तो आप उसे लेकर बिल्कुल नहीं डरें, ठीक है, क्योंकि हमने क्रैश कोर्स के अंदर वो सारे चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को जिनका कंटेंट NCERT का अपलोडेड नहीं है। बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये हमारा आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको अभी तक ये जो हमारी चीज़ें हैं सारी डिस्कशन अच्छा हुआ होगा। बस एक काम कीजिए, मैथ नर्ड हम तो यही चाहते हैं इस चैनल को आप बहुत ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, क्योंकि हमारी एक ही लाइन है, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो बस मैथ्स का फियर दूर होगा और मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। और अभी तक जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है सर, कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं, किसी सब्जेक्ट में पॉजिटिव आ रहा है किसी में नेगेटिव आ रहा है, तो नाउ इट इज द राइट टाइम एंड विद द राइट सब्जेक्ट यू कैन मेक ऑल नेगेटिव्स, यू कैन कन्वर्ट ऑल नेगेटिव्स टू पॉजिटिव। देखो माइनस इंटू माइनस कर लो, प्लस मिलेगा ही मिलेगा। और अगर किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव
है और ज़्यादा नेगेटिव है, तो उसमें हम एडिशन कर लेंगे मैथ्स को पॉजिटिव करके। तो जहाँ हमें ज़्यादा मल्टीपल नेगेटिव्स हैं तो वहाँ मल्टीप्लाई करके, मतलब प्रैक्टिस को ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देकर मैथ्स में ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करके हम उन सारे सब्जेक्ट्स की एक भरपाई कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे हम कवर अप कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आपके साथ हम हैं, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और क्लास में और टॉपिक के साथ, और सारे वीडियोस हम डिस्कस करेंगे 1 मार्च से। इस चैनल पे डेली कंटेंट देखे, इवनिंग में आपको डेली कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आपको सारा कंटेंट जो है इवनिंग में मिलेगा डेली। टाइमिंग अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए कि 6 o'clock के आसपास डेली वीडियोस अपलोड होंगे। कोशिश रहेगी मल्टीपल वीडियोस अपलोड हो। फर्स्ट डे 1 मार्च को तो 6 o'clock के आसपास वीडियो आएगा पहला, उसके बाद रिपीटेटिवली आपको मल्टीपल वीडियोस फ्रिक्वेंटली मिलते जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।